वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फॉर जुडिशरी। आज हम स्टार्ट करते हैं मेंस का टॉपिक क्रिमिनल इंटेंशन यानी कि सामान्य आशय। सामान्य आशय जो है बहुत सारे एग्जाम पेपर्स में मेंस में पूछे जाते हैं। ये जो है सेक्शन 34 आईपीसी में डिफाइन किया गया है और बीएनएस में सेक्शन जो है 3 के सबसेक्शन 5 to 8 में डिफाइन किया गया है। सामान्य आशय क्या होता है कि जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन होगा मानो वह कार्य उस व्यक्ति ने अकेले ही किया है। सपोज ABCD आपस में मिलकर एक्स के घर में चोरी करने के लिए जाते हैं, जिसके लिए जो है कि पहले से ही प्री प्लानिंग कर ली है इन्होंने। और एक्स जो है E जो है एक्स के घर के बाहर खड़ा है और D जो है गाड़ी में खड़ा है। A जो है घर में चोरी कर रहा है और उस चोरी के सामान को लाकर वो B को देता है, जिससे कि वो गाड़ी में रखता है। तो इस घटना में सभी ABCD चारों ही व्यक्ति जो है चोरी के लिए दोषी माने जाएंगे और ऐसे ही माना जाएगा कि सिर्फ A ने चोरी ना करके ABCD चारों व्यक्तियों ने चोरी की है, जिसको कि हमारे कॉमन इंटेंशन के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं आवश्यक तत्व के बारे में। आवश्यक तत्व के रिगार्डिंग क्या है कि एसेंशियल एलिमेंट्स यानी कि इसके लिए क्या जरूरी होनी आवश्यक तत्व हैं। पहला जो है एक आपराधिक कृत्य यानी कि क्रिमिनल एक्ट होना जरूरी है। उसके साथ साथ जो है कि कई व्यक्तियों द्वारा किया गया हो यानी कि कॉमन इंटेंशन को लागू होने के लिए ज़रूरी है कि कम से कम 2 से अधिक व्यक्ति हों। 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा ही किया गया कोई कार्य जो है सामान्य आशय के अंतर्गत आता है। केवल एक व्यक्ति द्वारा कोई भी सामान्य आशय को लागू नहीं किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट इसका कहता है कि सामान्य आशय जो है सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य हो, यानी कि जो कॉमन इंटेंशन है। सपोज A-B जो है आपस में मिलकर एक्स की मर्डर करने के लिए जाते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, पहले ही कॉमन इंटेंशन यानी कि उनके माइंड में वो चीज़ें आ चुकी है, उसके फर्दरेंस में वो आगे काम कर रहे हैं, यानी कि उसके अग्रसर करने में कोई आगे कार्य कर रहे हैं। इसके बाद आता है कि जो सभी अभियुक्त हैं, यानी मान के चलिए कि ABCD है, जैसे पहले एग्जांपल में मैंने बताया था कि ABCD एक्स के घर में चोरी करते हैं, यानी कि कई व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य है और जो है कि वो किसी ना किसी प्रकार से एक दूसरे से मिले हैं, यानी कि एक दूसरे के सहयोग से उस कार्य को कर रहे हैं। अब हम आगे बात करते हैं इसमें कि सामान्य आशय के लिए 2 बातों का होना जरूरी है, जैसे कि मस्तिष्कों का पूर्व मिलन यानी कि मीटिंग ऑफ माइंड, यानी कि 2 अभियुक्तों ने जो है कि आपस में पहले से उसकी जो है कि उसके बारे में प्री प्लानिंग। सामान्य आशय के लिए 2 बातों का होना आवश्यक है। पहला होता है मीटिंग ऑफ माइंड, दूसरा होता है प्री प्लानिंग। प्री प्लानिंग यानी मस्तिष्कों का पूर्व मिलन, यानी कि जो अक्यूज्ड है उन्होंने आपस में पहले से ही ये मीटिंग ऑफ माइंड कर लिया कि हमें इस तरीके से इस संसाधनों के द्वारा कोई ऑफेंस कमिट करना है। इसमें पहली जो रूलिंग थी वो थी हमारी पांडुरंग बनाम हैदराबाद 1955 की रूलिंग थी। इसमें कहा गया था कि जो मीटिंग ऑफ माइंड है यानी मस्तिष्कों का जो मिलन है वो कहीं भी और कितनी जल्दी भी हो सकता है। सपोज A जो है A-B आपस में मिलकर जो है कि एक्स के घर में चोरी करने जाते हैं, वहाँ पर उनका वॉचमैन रहता है एक्स नाम का और वहाँ पर उनसे वो बातें करते हैं और वो भी जो एक्स पर्सन है वो भी शामिल हो जाता है उस चोरी में। तो यहाँ पर वो भी व्यक्ति उसी प्रकार लाइबल होगा जैसे कि वो दोनों A और B भी लाइबल हैं। इसमें जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलिंग थी महबूब शाह बनाम किंग एम्परर 1945 का। इसमें कहा गया था कि सामान्य जो आशय है वो पूर्विक सम्मिलन अथवा विचारों के समामेलन की परिकल्पना करता है, यानी कि पहले से ही जो मीटिंग ऑफ माइंड है यानी कि जो विचार हैं, दो अभियुक्तों के जो विचार है उन्होंने आपस में एक दूसरे से बातें कही हो कि कैसे कैसे कोई ऑफेंस किया जाना है, उसकी बात करता है महबूब शाह बनाम किंग एम्परर। इसके बाद जो है हम बात करते हैं